और पांव की अंगुलियों को आगे मोड़ते हैं, सीधी करते हैं। इसको 5-6 बार करते हैं। तो सांस लेते हुए पंजों को आगे की तरफ खींचते हैं, कोशिश करते हैं जितना भी स्ट्रेच हो सके उसमें, और मेरे टोज जो है जमीन पर आ सके। इससे आते तो नहीं है लेकिन कोशिश करते हैं, और उससे आपका घुटना थोड़ा उठ जाएगा और फिर रिलैक्स कर देते हैं। तो मैं पीछे हो जाता हूँ और दिखाई देगा। फिर करते हैं इसको 5-6 बार करते हैं। आगे की तरफ खींचे, रिलैक्स किया, फिर पीछे की तरफ भी दबाव डाल दें। उससे आपको कॉफ मसल पे जो है थोड़ा सा तनाव आता है। फिर रिलैक्स करते हैं, आगे की तरफ ले जाते हैं, 5-6 बार इसको भी करते हैं। रिलैक्स, पीछे, रिलैक्स, आगे, रिलैक्स, पीछे, रिलैक्स। फिर हम दाएं तरफ अपने दोनों पैरों को ले जाते हैं, कोशिश करते हैं कि जो लिटिल टो है वो जमीन पर आ जाए। रिलैक्स, लेफ्ट, रिलैक्स, राइट, रिलैक्स, लेफ्ट। जल्दी जल्दी कर लेते हैं 4-5 बार। फिर हम क्लॉकवाइज दोनों पैरों को घुमाते हैं धीरे धीरे, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 2, 3, 4, 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। फिर दाहिने पैर को मोड़ करके पास ले आते हैं अपने, और फिर आगे की तरफ फैलाते हैं। जब फैलाएंगे तो कोशिश करते हैं कि पंजे को और आगे की तरफ खींचे, और 4-5 बार कर लेते हैं इसको। 2, 3, 4, 5। फिर बाएं पैर को भी सेम ढंग से 1, 2, 3, 4, 5। फिर पैर को बाहर की तरफ खींचते हैं, ले आते हैं दाहिने पैर को, और जितना पॉसिबल हो सके 1, 2, 3, 4, 5। फिर बाएं को सेम तरीके से 1, 2, 3, 4, 5। फिर दाहिने पैर को राउंड करते हैं, खींचते हुए बिना मोड़े हुए 5 बार राउंड करते हैं क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। बाएं पैर को भी करते हैं, सर्कल बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 5। अब दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर के ऊपर रख लेते हैं और प्रेशर देते हैं
घुटने को जमीन पर लगाने के लिए। सांस निकालते हुए नीचे रख देते हैं, सांस लेते हुए ऊपर खींचते हैं। एक बार और करते हैं, दबाते हैं, खींचते हैं, फिर करीब 15-20 बार नीचे जमीन पर इसको दबाते हैं। फिर दाहिने पैर को लेफ्ट हैंड में पांव को ले लेते हैं और घुटने को दबा करके और इसको थोड़ा सा मूव करते हैं। 5-6 बार करते हैं, 4, 5। फिर अंगूठे को लेफ्ट हैंड से पकड़ करके सर्कल करते हैं, 2, 3, 4, 5। फिर एंटी क्लॉकवाइज भी करते हैं, 2, 3, 4, 5। फिर सेम क्रिया बाएं पैर के साथ करते हैं, दबाते हैं, सांस भरते हुए खींचते हैं ऊपर की तरफ, एक बार और दबाते हैं, फिर खींचते हैं, सीने से लगाते हैं, फिर फ्लैप करते हैं 20 बार। फिर पांव को दाहिने हाथ से पकड़ करके घुटने को थोड़ा दबा करके नीचे और इसको मूव करते हैं 5-6 बार। फिर दाएं हाथ से टो को पकड़ करके सर्कल करते हैं, पहले क्लॉकवाइज 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5। आपकी पांव की क्रियाएं हो गई, आप बैठ जाएं पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में या तो सुखासन में। फिर थोड़ी क्रिया जो है कमर कर लेते हैं, हाथ को फैलाएं और परपेंडिकुलर रोटेट करें। 10 बार कर लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर दोनों हाथों को पीछे भी ले आते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, इसको भी 10 बार कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपने हाथों को ज्वाइन करके सर पर लगा लेते हैं, सर के पीछे, और फिर कोशिश करते हैं कि अपने कोहनी को अपने घुटने के बगल में टच करें। इसको भी 10 बार कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारी कमर और अपर बैक की थोड़ी एक्सरसाइज हो गई। अब थोड़ा कंधे की एक्सरसाइज कर लेते हैं। कंधे की एक्सरसाइज के लिए कंधे को थोड़ा सा हाथ या करके रोटेट करते हैं, तो 10 बार कर लेते हैं। रिवर्स कर लेते हैं 10 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
फिर दोनों हाथों को कंधे पर, शोल्डर पर रख करके और हाथों को, कोहनियों को एक साथ मिलाते हुए रोटेट करते हैं 5 बार एक डायरेक्शन में। 3, 4, 5, फिर रिवर्स डायरेक्शन में 5 बार करते हैं। 2, 3, 4, 5। थोड़ा सा हाथों की एक्सरसाइज कर लेते हैं, पंजों की। पंजों पर थोड़ा सा प्रेशर देते हैं बैक की तरफ, फिर इसको मोड़कर नीचे की तरफ। दूसरे हाथ को भी पंजे को पैक करिए, फिर मोड़िए पीछे की तरफ। दोनों मुट्ठियों को मिला करके साथ में करके रोटेट करिए इसको। 2, 3, 4, 5। रिवर्स करिए। 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारे कंधे और रिस्ट की हो गई एक्सरसाइज। अब थोड़ा हम गर्दन की भी कर लेते हैं। धीरे धीरे रोटेट करते हैं 3 बार एक डायरेक्शन में और 3 बार दूसरे डायरेक्शन में। एक, रोटेट करते समय जब पीछे ले जाएंगे तो सांस भरेंगे और जब आगे ले आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। 3 बार हो गया। ये हमारी कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हो गई। अब आराम से बैठ करके, और थोड़ा मैं देख लूं टाइम में। डीप ब्रेथ लेते हैं 3 बार और सांस छोड़ते समय मूल बंद लगाते हैं। तीन बार हम ओम का जाप करते हैं, इसके बाद फिर गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। डीप ब्रेथ लीजिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका भावार्थ मैं पढ़ देता हूँ। मैं भावार्थ सबको पढ़ता है, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है। हे प्राण पवित्रता और आनंद देने वाले को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो ये हमारा आज का प्रार्थना हो गया। पैर खोल लें और थोड़ा सा उसको मूव कर लें, रोटेट कर लें, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ था वो फ्लो बढ़ जाए।
ओके, चलिए लेट जाते हैं और कोशिश करते हैं उठने की। मैं कोशिश कर रहा हूं बिना हाथ रखे हुए उठने की। भाई साहब ने जो बताया तरीका, उसके थ्रू 3 बार कर लेते हैं इसको। चलिए थोड़ी जॉगिंग करते हैं, बैक वॉक। कोशिश करें कि घुटने पूरी तरह से मुड़े जॉगिंग में, और आपके बैक को टच करें। बैक वॉक काफी बेनिफिशियल होता है घुटने के लिए। थोड़ा सा घुटनों को मोड़ लेते हैं 5 बार। कटी चक्रासन करते हैं, पैरों को फैला लें और करीब 1.5 मीटर के 1 से 1.5 मीटर दूरी हो बीच में पैरों में। फिर झुक करके हाथ फैला लें और दाहिने हाथ से बाएं पैर को टच करें, लेफ्ट हैंड को ऊपर करें और उसको देखें। सेम दूसरी तरफ से, तो उसको 10 बार कर लेते हैं। फिर त्रिकोण आसन कर लेते हैं। त्रिकोण आसन करने के लिए आप हाथ को फैला लें, पैरों के बीच में करीब 1.5 फुट की दूरी रखें और फिर झुकते हुए बाएं तरफ और पैर को टच करें। हाथ को ऊपर रखें। 10 बार इसको कर लेते हैं। तो 3 4 5 6 7 10 बार हो गया। अब सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार 2 बार स्लो करेंगे ताकि उससे डिफरेंट पार्ट्स पर आपको स्ट्रेच आए। फिर 12 बार थोड़ा अपने स्पीड में करेंगे, फास्ट करेंगे ताकि कार्डियो हो जाए उससे।
मैं दिखाई दे रही हूँ। तो सांस आप हमेशा नाक से लीजिए, कभी भी सांस मुंह से नहीं लेना है ना निकालना, इसका ध्यान रखिएगा। वैसा मेरा नाक बहुत जब्द रहता है, बहुत बंद रहता है इसमें, इसीलिए आप देख रहे हैं मैं मुंह से सांस लेता हूँ मजबूरी में। साइनस बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, जब तक ऑपरेशन नहीं कराऊंगा तब तक लगता है सुधार नहीं होगा। ये आप सही पकड़ रहे हैं कि मेरा मुंह से सांस आता है। कोशिश करता हूँ कि जैसे आपने कहा प्रमोद जी साइडवेज करा दीजिए, साइडवेज करा देंगे तो पूरा दिखेगा आपको। हाँ ऐसे, यस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, हाँ जी, हाँ। करते हैं, पहले सूर्य भगवान का आवाहन करते हैं, फिर इसके बाद आसन करेंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाए और जितना खींच सकते हो ऊपर खींचिए, फिर बैक से बेंड करें, घुटने से बेंड करें और सांस लें, ऊपर खींचे और सांस छोड़ते हुए झुके मिड में पैरेलल टू द ग्राउंड, होल्ड करें। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं और हाथों को दोनों पैरों के बगल में रखें। कोशिश करें कि आपका पैर बिल्कुल सीधा हो और आप लोग पैर से पकड़ भी सकते हैं, जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा हवा में थोड़ा पैर मुड़ जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि पैर ना मुड़े। आप पैरों के बगल में रखें और बाएं पैर को मैंने बाहर निकाला हुआ है, सर को ऊपर किया हुआ है, तनाव है घुटने को, बाएं पैर के घुटने को रखें, फिर दोनों हाथ को उठा करके सांस लेते हुए ऊपर की तरफ खिंचाव करें। सांस छोड़ते हुए नीचे आए, तो पांव को भी पीछे ले जाए। कोशिश करें कि आपका हील जो है जमीन पर हो। आसन स्लिप करेगा आपका, हमेशा परपेंडिकुलर आसन रहेगा, क्योंकि आपका हाथ यहाँ पे, आप आसन, ये आसन आगे चला जाएगा नहीं, तो आप आसन को जो लगाया हुआ है इसको भी परपेंडिकुलर कर लो, नहीं तो स्लिप कर जाएंगे आप। अच्छा, आप स्लिप कर जाएंगे? हाँ, नेक्स्ट टाइम आप कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम जब करो तो। अच्छा ठीक, तो पर्वत आसन है ये। घुटनों को मोड़ करके और सीने को नीचे लगाएं। मेरे आसन में आ जाए, होल्ड करें इसको। हाँ, छोड़ते फिर पर्वत आसन में आ जाए।
बाएं पैर को आगे ले आए, दाहिने पैर पर पूरा तनाव है इस समय। घुटने को रखें, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ तनाव लें। दाहिने पैर को भी बगल में ले आए बाएं के। सीने को कोशिश करें कि घुटने से लगे या थाई से लगे। फिर सांस लेते हुए ऊपर आए मिड में, फिर सांस लेते हुए ऊपर जाएं और तनाव दें पीछे की तरफ। फिर सांस छोड़ते हुए नमस्कार की मुद्रा में आ जाए। फिर हुआ हमारा एक बार स्लो फिर से करते हैं। सांस लेते हुए ऊपर जाइए, तनाव दीजिए, पैरों से भी होल्ड करिए। और रिलैक्स हो जाइए, सांस लीजिए, तनाव दीजिए, बीच में आइए, होल्ड करिए, स्लोली नीचे जाइए सांस छोड़ते हुए। दोनों हाथों को दोनों पंजों की बगल में रखिए या आप अपने पैर को पकड़ करके कोशिश करिए कि सीना आपका थाई पे लगे। इस बार मैं दाहिना पैर बाहर निकाल रहा हूं, पिछली बार बायां निकाला था। सांस लेते हुए ऊपर तनाव करिए, बाएं पैर भी पीछे ले जाएं, पर्वतासन। घुटनों और सीने को साथ में नीचे ले जाएं। मयूर आसन में आप आ जाए। कोशिश करें कि आपका बीच पोर्शन कमर जो है नीचे जमीन पर हो। फिर पर्वतासन में आ जाए। पर्वतासन करते समय कोशिश करें कि आपका हील जो है जमीन पर, फर्श पर जो है टच करे। दाहिने पैर बस गए, घुटनों पर रख करके सांस लेते हुए ऊपर तनाव करें। इसलिए दूसरे पैर को भी दाहिने पैर के बगल में ले आए, बाएं पैर को। सांस लेते हुए मध्य भाग में आए, फिर सांस लेते हुए ऊपर जाए, तनाव करें, पीछे की तरफ झुके, फिर सांस छोड़ते हुए
नमस्कार मुद्रा में है। ये हो गया हमारा श्लोक। अब सूर्य नमस्कार मत करिए क्योंकि 7:15 बज चुका है, हाँ 6:15, क्योंकि अब सूर्य नमस्कार और करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा और सूर्य दूसरे आसन भी नहीं हो पाएंगे। हाँ परफेक्ट है, फास्ट वाला नहीं करें, ठीक। इसके बाद थोड़ा लेट जाते हैं, पीठ के बल लेट गए, पैरों के बीच में करीब 1 फुट की दूरी है, हाथ ऊपर रिलैक्स मोड पे हैं आपके। तो सूर्य नमस्कार के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और आपके दोनों हाथ जो है कम से कम आधा फुट दूर है आपके शरीर से। तो कोई पार्ट टच नहीं कर रहा, आपके बाहें टच नहीं कर रही आपके शरीर को, आपके जंघे जो है आपस में टच नहीं कर रहे हैं। सांस को रिकवर करिए। आप देख रहे हैं कि मेरी सांस कितनी तेज चलती है। अभी स्टेमिना नहीं हुआ है। चलो पादोत्थान आसन करते हैं। दोनों पैरों को करीब 30 डिग्री एंगल पर रखते हैं। दोनों हाथ को हम उल्टा करके अपने जंघों के बीच अपने बॉटम के नीचे रख सकते हैं सहारा के लिए। इसको 30 सेकंड करते हैं। नीचे रख लें। फिर हस्त पादोत्थान आसन करते हैं 30 सेकंड के लिए। हाथ और पांव दोनों उठाते हैं और इसको होल्ड करते हैं 30 सेकंड के लिए। चलिए नीचे रख लेते हैं। अब तीसरा आसन ये करते हैं। पैरों को आप ऊपर उठा लें, दोनों को हाथ से पकड़ लें और फिर पैरों को खोलें। 10 बार कर लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिलैक्स कर दें। हम 9 आसन करते हैं। 9 आसन करने के लिए ये जो हलासन और प्रवासन का मिक्सचर है, पैर ऊपर ले पीछे ले जाए, आगे टच करते हैं। 10 बार करते हैं इसको। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सर्वांगासन में हम होल्ड करते हैं 30 सेकंड के लिए। सर्वांगासन में कोशिश करते हैं कि पैर को जितना खींच सके ऊपर और परपेंडिकुलर हो, घुटना पांव और कमर सीधी हो एक लाइन में। थर्टी सेकंड के लिए रुकते हैं।
हम नीचे आते हैं, पैर मोड़ते हुए कोशिश करते हैं कि आपका अगला पार्ट उठे ना, धीरे धीरे जमीन पर आ जाते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। अब अगला आसन हम करते हैं ब्रिज पोज। अब इसका नाम क्या भाई सब बताइएगा इसको। पैर को मोड़, ब्रिज पोज ही ब्रिज पोज। पैर को मोड़ करते हैं और आप बीच के पोर्शन को, कमर को उठाइए जितना उठा सकते हैं। आपका कंधा जमीन पर लगा हुआ है और ब्रिज पोज में रहिए। 30 सेकंड रखते हैं इसको। रिलैक्स हो जाइए। अब थोड़ा चक्र आसन करते हैं। चक्र आसन मुझे बहुत अच्छी तरह से नहीं आता, इन कोशिश में करता हूं। अब सभी लोगों को, काफी लोगों को अच्छी तरह से आता है। हाथ को पीछे ले आते हैं और हथेलियों को पीछे की तरफ करते हुए, हथेलियों को आगे की तरफ करते हुए अपने कंधों के अगल बगल रखते हैं। कमर को उठाते हैं और गर्दन पर, सर पर आप भार रखते हैं। कोशिश करते हैं कि हाथ के बल आप उठे और 10 सेकंड इस पर होल्ड करते हैं। बहुत अच्छा हो रहा है। आप खाली थोड़ा सा पैर और खोल लें तो सही हो जाता है। पैर मतलब फासला होना चाहिए। राइट राइट, वेरी। नीचे आ जाए। थैंक यू भाई साहब, मुझे लग रहा था कि नहीं होता मुझसे। मुझे थोड़ा पसीना हो रहा है, तो मेरे ब्लड का बॉइलिंग पॉइंट लो है, जल्दी से पसीना हो जाता है। थोड़ा सोए सोए एक और आसन कर लेते हैं। ये पेट के लिए, पेट कम करने के लिए हमने कहीं पढ़ा था। दाहिने हाथ के एल्बो को टच करते हैं उठते हुए बाएं पैर के घुटने से। 1 2 3 5 6 7 8 9 10। मेरा हो नहीं रहा है। ज्यादा तो होना चाहिए, उठ जाना चाहिए पूरा। चलिए, ये नहीं हो पा रहा है मुझसे। पेट के बल करिए, कुछ आसन पेट के बल कर लीजिए। ठीक है, पेट के बल अब करते हैं। अब इसको शायद सलभ आसन कहते हैं। मैं मुड़ जाता हूं इधर से। सलभ आसन करते हैं। हील को जो है अपने नितंब से टच करते हैं। 10 बार कर लेते हैं इसको। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को मिला करके 5 बार कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। मयूर आसन डिफरेंट तरीके से करते हैं। नरेश भाई साहब ने समझाया था कि हाथों को बल ना करके खाली आगे को उठाइए बिना हाथ को बल दिए हुए। तो इसको होल्ड करते हैं 10-15 सेकंड के लिए। नीचे आए थे। अब धनुष आसन करते हैं।
एक पैर से पहले एक दाहिने पैर को मोड़ते हैं, दोनों हाथों से उसको पकड़ करके खींचते हैं और आगे भी उठाते हैं। आगे को उसमें उठता है, पैर भी खींचा हुआ है। फिर इसको रख देते हैं, रिलैक्स करते हैं। फिर लेफ्ट पैर को भी सेम तरीके से इसको रख देते हैं। दोनों पैरों को पीछे मोड़ते हैं, दोनों हाथों से पकड़ते हैं और पैरों को उठाते हैं, आगे भी उठाते हैं, फिर रोल करते हैं। फिर रिलैक्स कर देते हैं। सर्पासन करते हैं। टाइम थोड़ा देख लूं मैं। हाँ, सर्पासन के लिए ठीक टाइम है। हाथों को हिलाकर पीछे की तरफ खींचते हैं और पैरों को उठा लेते हैं, आगे भी उठा लेते हैं। फिर सांस भर करके बीच में सांस भरते हैं, रोटेट करते समय सांस छोड़ते हैं। कोशिश करते हैं घुटना नीचे ना जाए। रिलैक्स कर लेते हैं। आसन बैठ के कर लीजिए। हाँ, बैठ जाइए। मंडूक आसन करते हैं शुरू में। वज्रासन में आ जाइए। पहला मंडूक आसन जो है, दोनों मुट्ठियों को बांध लीजिए, अंगूठे को अंदर करते हुए, और अपने नाभि के अगल बगल इसको रखिए। सांस भरिए और सांस निकालते हुए आगे जाइए, झुकिए, सांस पूरा निकाल दीजिए और फिर होल्ड करिए। गर्दन ऊपर रहे और इसको 15 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। सांस भरते हुए उठ जाइए। दूसरा तरीका है, अंजुली बनाइए और एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख लीजिए अंजुली में, और फिर नाभि के ऊपर रखिए और मसाज करना है नाभि के नीचे और ऊपर। सांस लीजिए, सांस निकालते हुए नीचे जाइए और मसाज करिए। गर्दन को ऊपर रखिए, सांस भर के ऊपर आ जाइए। तीसरा तरीका है, मुट्ठी बनाइए दाहिने हाथ से, अंगूठा अंदर करते हुए, और बायां हाथ नीचे की साइड में रखिए और अंगूठे वाले पार्ट को नाभि के ऊपर रख करके दबा देना है। सांस लीजिए, सांस निकालते हुए नीचे जाइए। मुट्ठी अंगूठा आपका बिल्कुल, मुट्ठी खड़ी हो जा रही है, दबाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है आपके नाभि पे। होल्ड करिए 10-12 सेकेंड। सांस भरते हुए उठ जाइए।
ये हुआ मंडूकासन। अब थोड़ा वक्र आसन कर लेते हैं। पैर फैलाइए, हाथ पीछे रखिए, बाएं पैर को दाहिने पैर के बगल में रखिए और दाहिने हाथ को इससे लगाते हुए हाथ को घुटना पकड़ने की कोशिश करिए और पीछे मुड़िए। एक्सरसाइज को बदल लीजिए पैर को और सेम एक्सरसाइज से रिलैक्स कर लीजिए। ये हुआ आपका दो बैठा हुआ। अब भाई साहब क्या प्राणायाम की तरफ चला जाए? गोमुख आसन एक कर लीजिए, अभी टाइम तो है बस। एक गोमुख आसन और भी कर लेते हैं। हालांकि मुझे आता नहीं है लेकिन कोशिश करता हूं मैं। बाएं पैर पर आप बैठ जाइए, कोशिश करिए कि बाएं पैर बिल्कुल आपके बीच में हो, दाहिने पैर को मोड़ करके घुटने के ऊपर घुटना हो और जिस घुटने को ऊपर रखा हुआ है उसका हाथ ऊपर जाए। सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे से नीचे हाथ से, हमारा पकड़ नहीं पाते वैसे में, लेकिन बहुत सारे लोग पकड़ लेते हैं। ये आपका गोमुख आसन है। फिर इसको बदल लीजिए। अगर कोई कंपनी है आपके साथ तो उनसे बोलो दोनों हाथों को पीछे से मिला दें। कर लेंगे। नहीं, रू मना कर रही हैं। चलिए, जो भी हो सकता है। अच्छा मिलाएंगे। हाँ, मिल गया वैसा। आप पीछे घूम के दिखा दीजिए। ओके, ये हो गया गोमुख। अब बताइए वैसा, अब आगे बढ़ा जाए मेडिटेशन के तरफ, उसके तरफ। हाँ जी, प्राणायाम आप कराएंगे भाई साहब? नहीं आप करवाइए, आप नाम ले लेते हैं वही बहुत होता है। तो प्राणायाम से पहले ओम की ध्वनि करें, उसके बाद प्राणायाम शुरू करें। अच्छा ठीक है, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। पद्मासन में बैठ जाएं या सुखासन में, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो और आसानी से आप कर सकते हो। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन। और ज्ञान मुद्रा में बैठ जाए, ये उंगली लगाते हुए तर्जनी और अंगूठे को आपस में प्रेस करते हुए हाथ ऊपर की तरफ खुले हुए हों, तीनों उंगलियां जो है पृथ्वी की तरफ डायरेक्ट कर रही हों और ओम की ध्वनि कहते हैं। पहले एक बार सांस लेते हैं, डीप ब्रेथ। फिर सांस लेकर के ओम की ध्वनि करते हैं। पहले हम करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका एक नाक से करते हैं 50 बार, दूसरे नाक से 50 बार। नाक को प्रेस करने के लिए जो दो तरीके हैं, मैं तो नॉर्मली तर्जनी और बीच की उंगली को फोरहेड पर लगा करके तब करता हूँ। नॉर्मली मोड़ करके किया जाता है, जैसे कि तर्जनी और बीच की उंगली को मोड़ लीजिए और फिंगर जो क्या कहते हैं रिंग फिंगर से आप लेफ्ट नोस्ट्रल को आप प्रेस करिए या बंद करिए और अंगूठे से जो है राइट को। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, तो आप पहले बाएं नाक को बंद करें और दाहिने नाक से जो है आप 50 बार सांस लें और छोड़ें
अपनी स्पीड को मेंटेन रखें, उसमें डिफरेंट स्पीड हो सकती है। मैं तो मिड स्पीड करता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा साइनस की प्रॉब्लम है, तो एग्रीवेट हो जाता है इसको करने से, और थोड़ा स्लो स्पीड में करता हूँ। कोशिश करें कि आप लंग से सांस लें, सीने से सांस लें, पेट ना फूले। तो शुरू करते हैं। आखिरी में आप राइट से सांस लेते हैं और धीरे 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 बाएं से आप निकालते हैं। अब बाएं से फिर 50 बार करते हैं, फिर आखिरी में बाएं से सांस लेंगे और उसको थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर राइट से स्लोली निकालेंगे। तो फिर करते हैं बाएं से। अब इसके बाद अनुलोम विलोम करते हैं, थोड़ा फास्ट स्पीड में, ज्यादा तेज नहीं, अपने हिसाब से आप रखें। और उसका कार्यक्रम तारतम्य जो है बिगड़ना नहीं चाहिए, जिस नाक से सांस लें उसी से निकालें। तो पहले शुरू करते हैं, दाहिने से लेते हैं, फिर बाएं से निकालते हैं, फिर बाएं से लेते हैं, फिर दाहिने से निकालते हैं, फिर दाएं से लेते हैं, बाएं से निकालते हैं। तो इसको मेंटेन रखें। ये हो गया कपालभाति थोड़ी स्पीड के साथ में। अब करते हैं भस्त्रिका में ही एक और होता है, दोनों नाकों से आप भस्त्रिका कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करता हूं कि सुदर्शन क्रिया के साथ में करूं भस्त्रिका को। तो सुदर्शन क्रिया आप वज्रासन में बैठ जाएं और 30-30 बार करते हैं। हमारे पास टाइम तो होगा, 40 हो गया है। तो सुदर्शन क्रिया करते हैं 30-30 बार। तो जब हम ऊपर हाथ ले आते हैं तो सांस भरते हैं, हमारे लंग भी खुल जाते हैं ऊपर जाने में, और जब नीचे हाथ ले आते हैं तो सांस छोड़ते हैं। और 3 स्पीड में करते हैं। पहला जो है थोड़ा सा स्लो करेंगे, फिर दूसरा थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे, और तीसरा जो है आप अपने हिसाब से स्पीड को मेंटेन रख सकते हैं। काफी तेज भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको स्लो करें।
थोड़ा सा रिलैक्स कर लें दूसरा शुरू करने से पहले। फिर शुरू करते हैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हुए। रिलैक्स कर लें थोड़ा सा, फिर आखिरी बार जो है थोड़ा स्पीड के साथ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हुआ आपका सुदर्शन क्रिया। पैर को खोल लें, पद्मासन में बैठ जाएं। अब हमारा 42 हो गया है। हमारे पास 8 मिनट है कपालभाति करने के लिए। कपालभाति करने के लिए आप पद्मासन में, चाहे सुखासन में, चाहे अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं। थोड़ा मेरा ऊपर का पार्ट जो है हिलता है जब मैं करता हूँ कपालभाति। कोशिश करता हूँ कि न हिले। पहले कोशिश करते हैं कि 100 बार एक एक नाक से करें, इसके बाद फिर दोनों नाक से। तो पहले दाएं नाक से करते हैं। कोशिश करें मूल बंद लगा करके करें इसको। हालांकि मेरे साथ तो खुल जाता है, लेकिन आप कोशिश करें मूल बंद लगा ही रहे जब करें आप। और कपालभाति में कभी भी सीने को से सांस नहीं लेते हैं, पेट से छोड़ते हैं और केवल छोड़ने पर ध्यान रखते हैं। सांस लेना तो आसानी से आ जाता, अपने आप हो जाता है। दो 200 बार हो गया और कितना टाइम दिया? 46। 4 मिनट और है।
300 बार हो गया। चार सौ बार। पाँच सौ बार, 100 बार और हो सकता है। कुछ और कर रही है, कुछ और कर रही है। ये हुआ आपकी कपालभाति। कपालभाति के बाद जो है अग्निसार करते हैं। अग्निसार के लिए आप मूलबंध लगा करके सांस छोड़ करके पेट को आगे पीछे करते हैं, निकालते हैं और अंदर करते हैं, निकालते हैं, अंदर करते हैं। हमारे पास 3 मिनट है, 3 मिनट करते हैं इसको। मेरा थोड़ा अग्निसार अच्छा नहीं होता है, कोशिश कर रहा हूँ सीखने के लिए।
अब 2 बार बाह्य प्राणायाम करते हैं। बाह्य प्राणायाम में जो है आप मूल बंद लगाते हैं, उद्यान बंद लगाते हैं और जालंधर बंद लगाते हैं। 2 बार करते हैं। सांस निकाल करके सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकालिए और होल्ड करिए। अब हमारे पास 5 मिनट और रह गया, 6 मिनट। तो हम थोड़ा सा भ्रामरी कर लेते हैं 4-5 बार। तो भ्रामरी करने के लिए आप तर्जनी को ऊपर लगाते हैं फोरहेड पर, दोनों तीनों उंगलियों को, मिडिल, रिंग और लिटिल फिंगर को जो है आंखों और नाक के ऊपर लगाते हैं, नाक के बगल में, और फिर अंगूठे से कान को बंद करते हैं। सांस लेते हैं, डीप ब्रेथ लिया, निकाला, फिर डीप ब्रेथ लेकर के मुंह बंद करके ओम की ध्वनि करते हैं। चलिए सिंहासन कर लेते हैं, पद्मासन में बैठ जाते हैं और घुटने के बल आकर के दोनों हाथों को पीछे की तरफ मोड़ करके और 5 बार करते हैं। मैं भूल गया आपको बताना था कि जीभ निकाल के करते हैं। जीभ जितना ज्यादा निकल सके गले को सहला लेते हैं। चार 5 बार उज्जयी प्राणायाम कर लेते हैं। उज्जयी प्राणायाम करने के लिए आपको सांस को, गले को हल्का सा दबा करके सांस अंदर खींचते हैं। पता नहीं ये जो है आज संस्थान का तरीका है या पतंजलि का, लेकिन सांस को पीछे खींचते हैं गले को हल्का सा दबा करके।
पास एक और आसन करने के लिए हो गया। शशक आसन कर लेते हैं। शशक आसन, आप वज्रासन में बैठ जाएं, पैर को आगे से थोड़ा खोल लें और आप अपने हाथ को आगे फैलाएं, सीने को और सर को जो है जमीन पर लगाने की कोशिश करें। आप वापस आ जाएं। अब हमारे पास खाली 1 मिनट रह गया है, तो एक बार डीप ब्रेथ के साथ ओम की ध्वनि करते हैं, फिर शांति पाठ करते हैं। पद्मासन में बैठ जाएं, डीप ब्रेथ लें और स्लोली निकालें। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को रगड़ें। बंद रखें। आप अपनी अभी तक आँख खोलते समय आप अपने अंजुलियों को देखें, हाथों को देखें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम।